कोड से जुलाई लॉन्ग चैलेंज का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है सैफ वर्सेस भारत। इस क्वेश्चन में मेन रूप से ये कह रहा है कि आप सबसे पहले गेम खेल रहे हो, गेम भारत और सैफ खेल रहा है। भारत का हो चुका है गेम, आपको सैफ का मदद करना है। और सैफ जो है सैफ का मदद ऐसे होगा कि आपको दो वैल्यू देगा, एल और आर देगा भारत, और आपको कुछ एक्सप्रेशन है उनका वैल्यू निकालना है। इन सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले ये सीखना है कि जो मतलब नंबर है उसका जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हुए किस तरह से हम लोग नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो जो नंबर दिया हुआ है, जो इसका कंडीशन है नंबर का, वो है कि जो नंबर होना चाहिए वो सिग्मा i इक्वल टू 0 से d-1, यानी कि d जो है नंबर ऑफ डिजिट्स है, ni इंटू 10⁻i होना चाहिए। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो कंडीशन है ये जस्ट अपोजिट है, जो कि एक नंबर का नंबर थ्योरी से होता है। नंबर थ्योरी में जस्ट अपोजिट होता है कि वंस प्लेस पे जो है उसको लिख दिए प्लस, फिर टेंस प्लेस पे जो है 10 इंटू डैट, फिर 100 इंटू डैट, ऐसे ऐसे करके पूरा जाएंगे आगे तक 10⁻x-1 इंटू लास्ट डिजिट, मतलब फर्स्ट डिजिट। और फिर लेकिन इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है जस्ट उल्टा दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ये तभी इक्वल हो पाएगा, बाकी सब तो इक्वल है। इसका मतलब ये होगा, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि n जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। ऑड होगा यानी कि एक नंबर बीच में बच जाएगा और इधर पूरा हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि नंबर जो भी होगा वो एक तरह से आप कह सकते हो कि मिरर इमेज होगा एक दूसरे का। अगर सिंगल डिजिट है तब तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी हो जाएगा, और अगर 2 डिजिट नहीं हो सकता क्योंकि n ऑड दिया हुआ है, फिर 3 होगा तो 1 0 1 1 1 1 1 2 1 इस तरह से होगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, इसी तरह से जाएगा 2 1 2, फिर अगर 3 के बाद 5 डिजिट आएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपसे पूछ रहा है फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा तो आप डायरेक्टली 1 लिख दोगे, फिर 9 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है 10 से, तो 10 से क्या करोगे, 10 का लास्ट डिजिट क्या है 0, तो आप 0 लिख दोगे। उसके बाद 10 का 0 चला गया तो बचा कितना एलिमेंट, 1, जिसका वैल्यू 1 है, तो 1 आगे और 1 पीछे हो जाएगा। फिर 11th क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा यानी कि लास्ट डिजिट, और 1 आगे 1 पीछे। फिर 12th, इस तरह से। उसी तरह से आप कुछ भी अगर जाओगे 9th डिजिट, 100th डिजिट, 100 डिजिट, तो 100 डिजिट पूछेगा तो लास्ट डिजिट क्या है 0, 0 फिक्स कर देंगे, और 0 को हटा दिए तो बचेगा क्या 0 और 1, तो 0 1 उस तरह से सेट हो जाएगा आगे, और फिर 0 1 इसका मिरर इमेज पीछे से सेट हो जाएगा। तो अब हम लोग को ये पता चल गया कि अगर हमसे पूछा कि आपको बताना है कि nth स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका लॉजिक पता चल गया। अब इसके लिए हम कोड अगर देखें कि कैसे किया जाएगा ये, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि L और R का मैक्सिमम वैल्यू 10⁻5 होगा। तो अगर हम लोग एक ऐसा एरे डिफाइन कर दे जो कि स्टोर कर ले टोटल 10⁻5 जितना वैल्यू होगा वो सारा स्टोर कर दे, ताकि हम लोग स्टार्टिंग में ही ये रख लें अपने पास, और जहाँ पे यूज होगा डायरेक्टली यूज कर पाए। क्योंकि फॉर के अंदर फिर फॉर लगाएंगे तो वहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक 2D एरे डिफाइन करेंगे। उस 2D एरे में क्या करेंगे, जो क्राइटेरिया यहाँ पे लगा रहे थे कि जो 9th पूछ रहा है तो 9 यहाँ पे चला गया, 100th पूछ रहा है तो लास्ट डिजिट, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले i मॉड्यूलो 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट मिल गया, और लास्ट डिजिट कौन से पोजीशन पे सेट हो रहा है यहाँ पे देखोगे तो 1 डिजिट का नंबर है, और एरे में इसका इंडेक्स क्या 0 होता है, यहाँ पे 0 है तो कौन से इंडेक्स पे फिक्स हो रहा है। अगर आगे से देखें तो 1 2 3 0 1 2 पे फिक्स हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं i-1 तो ठीक है, और y-1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि y यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स है,
कि नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर का कितना होगा। यहाँ पे हम लोग x निकाले कि आपसे जो स्मॉलेस्ट, जैसे 9th स्मॉलेस्ट डिजिट पूछ रहा है तो x इक्वल टू 1 होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग y का जो y का नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, यानी कि जो नंबर बनेगा उसका नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो i मॉड्यूलो 10 से आ गया। उसके बाद i डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 991 है तो इसका मॉड्यूलो 10 किया तो 1 सेट हो गया। उसके बाद इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 99 बच जाएगा। तो 99 बचा तो हम लोग क्या करेंगे, 9 फिर इसका मॉड्यूलो 10 लेंगे, यहाँ पे 9 दे देंगे, यहाँ पे 9 दे देंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 9 बचेगा, फिर 9 मॉड्यूलो 10 9 मॉड्यूलो 10 दे देंगे। तो वही फॉर लूप चला के हम लोग दे दिए। तो एक तरह से एक पर्टिकुलर एआई के करस्पॉन्डिंग हम लोग को उसका जितना एलिमेंट होगा सारा का सारा मिल गया। जिस तरह से 991 अगर पूछेगा तो हम लोग का एआई जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा 99199, ये फॉर्म हो गया। अब हम लोग एक बी एरे डिफाइन किया है, इसमें क्या स्टोर कर देंगे हम लोग, ये 99199 ये तो अलग अलग कैरेक्टर के रूप में, मतलब इंट के रूप में स्टोर हुआ है ना, 9 अलग हुआ 2D एरे में। तो इसको नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 4, ये करेंगे। तो ये करने से हम लोग को क्या होगा, बी आई मिल गया, जो कि यहाँ पे किया हम लोग। तो बी आई क्या स्टोर कर लेगा, नंबर, यानी कि अगर हम लोग को नंबर जो ढूंढना रहेगा वो मिल जाएगा बी आई से। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हैं जिसका हम इंपॉर्टेंस थोड़ा बाद में बताएंगे। ये आपका है एस इज इक्वल टू एस प्लस बी आई माइनस 1। एस यहाँ पे क्या कर रहा है ना, स्टोर कर रहा है। जैसे आपसे C0 का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो C0 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 0th पोजीशन पे सिर्फ एक ही आया है। फिर C1 का वैल्यू 1 प्लस 2 हो जाएगा। C10 का वैल्यू अगर देखें तो आगे का 9th एलिमेंट और साथ में जो 10th एलिमेंट 101 आया वो। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि C जो है आपका सम स्टोर कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब जो वैल्यू निकालना है हम लोग का वो है पाई यानी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है, AL का पावर AI, और फिर I वेरी कर रहा है आपका L प्लस 1 से R तक। तो ये पावर में जैसे 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2 प्लस 3। तो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, AL को हम लोग नीचे बाहर रख लेंगे और ऊपर में समेशन ऑफ AI बन जाएगा, और I वेरी करेगा L प्लस 1 से R तक। तो L प्लस 1 से R तक वेरी करेगा, यहाँ पे एक एरर, L प्लस 1 से R तक वेरी करेगा। तो हम लोग का CR माइनस 1 माइनस CL जो होगा ये हम लोग का वैल्यू दे देगा पावर का, ये पावर का वैल्यू दे देगा, और बेस का वैल्यू आपका BL माइनस 1 से पता चल जाएगा। तो अब हम लोग का क्वेश्चन कितना आसान हो गया। इसमें सिर्फ हम लोग को करना क्या रहेगा कि आप डायरेक्टली सबसे पहले इनपुट लो Q का इनपुट लेने के बाद L और R का इनपुट लो। L और R के करस्पॉन्डिंग हम लोग BL माइनस 1 निकाल लेंगे, जो कि हम लोग का नंबर का वैल्यू दे देगा। उसके बाद उसके पावर के लिए हम लोग क्या करेंगे, CR माइनस 1 माइनस CL करेंगे, तो हम लोगों को उसका जो समेशन का वैल्यू होगा वो पता चल जाएगा। तो अब जस्ट काम जो है वो है कि BL माइनस 1 टू द पावर S1 निकालना है, ये फाइनल आंसर होगा। लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर आप जनरल मेथड से पाव डायरेक्ट यूज़ करोगे तो वहाँ पे TL ही आ सकता है। तो इसके लिए एक यहाँ पे जो हम एग्जांपल दिए हैं इसको एक्सप्लेन कभी बाद में हम अलग वीडियो में कर देंगे, ये आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या होता है, या फिर आप गिग्स फॉर गिग्स पे जाके देख सकते हो। इसमें लॉन्ग इंट पावर है, फंक्शन है, उसके अंदर गए, फिर यहाँ से हम लोग को ये फाइनली जो फंक्शन है वो पावर दे देगा, पावर का वैल्यू दे देगा। ये एक आसान तरीका है, और इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है वो वैल्यू निकल जाएगा। और आप ये लोग याद रखना कि सभी जगह मॉड यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए मॉड 10 टू द पावर 9 प्लस 7 लगा देंगे। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। और ये लॉजिक 100% ट्रू है। आप लोग का जब आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दें, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।